सो आज हमारे ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड्स एंड शेप्स। एक्सरसाइज हम सेकंड देखेंगे आज के सेशंस के अंदर बच्चों। सेकंड एक्सरसाइज ये है ना, आज वन तो हो गई थी लास्ट लेक्चर्स में हमने। ओके, बेसिक कंसेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, जिससे एटलीस्ट आपका कंसेप्ट वीक ना रहे। ओके, दूसरी चीज, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर की टेस्ट लूंगा, इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आने चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट डिफिकल्टी के साथ साथ एग्जाम्पल और ओरल टेस्ट रहेंगी, राइट। वैसे एग्जाम्पल इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग वाला है तो एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज आपको 10.2 आज की एक्सरसाइज है, प्रॉपर तरीके से लिख के लर्न कर देनी है, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी पूछूं तो आपको आने चाहिए। क्लियर है बच्चों? Okay. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर, राइट। सो पहले हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। फेस, एज एंड वर्टाइसिस है क्या, पहली चीज तो आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि फेस यानी कि जो एरिया, जो भाग हमें वो दिख रहा है, इट इज कॉल्ड फेस। लाइक एग्जांपल फॉर मी, जब ऐसे बात कर रहा हूँ, ये जो भाग है, ये पूरा भाग, इस भाग, इसको हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम फेस। आपके पास कोई क्यूबॉइड जैसी कुछ चीज हो तो यू कैन जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं कुछ ऐसी चीज बताता हूँ जिससे एटलीस्ट आपको पता चले। लाइक कौन सी चीज ले लूं? ओके चलो, तो ओके वीडियो चालू कर देता हूँ जिससे एटलीस्ट पता चल। दिख रहा हूँ ना मैं बच्चों? Yes. तो समझ लो ये वन टाइप ऑफ क्यूबॉइड है, राइट। ये क्या है? वन टाइप ऑफ क्यूबॉइड है। ओके, ये गन है, गन का ये बॉक्स है, लेकिन आपके लिए एक सॉलिड चीज है। तब जब मैं इस भाग को, जैसे ये जो भाग है उसको हम फेस बोलता हूँ। क्या बोलते हैं उसको? हम फेस बोलते हैं। ये जो पूरा भाग है, Face. ओके, ये जैसे कि ये जो भाग पूरा है उसको फेस बोलते हैं। इस ये जो है उसको फेस बोलते हैं, ये जो भाग है उसको फेस बोलते हैं। समझ में आ गया? फेस यानी कि बच्चों ये जो भाग पूरा फेस बोलते हैं। ओके, तो इसको हम फेस बोलेंगे। अब दूसरा वर्टाइसिस, तो ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर एकदम आपको दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर एकदम छोटा सा। Yes, sir. ओके, इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं? इस कॉर्नर को, ये कॉर्नर है, बाद में ये भाग, ये कॉर्नर है, इसमें ये कॉर्नर, ये ओके, इसमें ये कॉर्नर, तो ये कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम Vertex. इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब एज यानी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये कॉर्नर की लाइन, ये वाली, ओके, या तो ये Yes. लाइन भी ले लो आप, या ये लाइन ले लो आप, या ये लाइन ले लो। ये जो लाइन जितनी भी दिख रही है, जैसे कि ये लाइन ले लो आप अपने हिसाब से, ओके, ये लाइन ले लो, ये जो भाग है वो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो ये हुआ आपका फेस, एज एंड वर्टाइसिस। फेस यानी कि पूरा जो स्क्वायर रेक्टेंगल वाला जो बड़ी साइज का भाग होता है फेस, वो लाइन होती है, उसको एज बोलते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं? जिस फेस के अंदर होती है उसको हम एज बोलते हैं। और ये जो एज होते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, उसको हम वर्टाइसिस बोलते हैं, छोटे छोटे डॉट को। ये सारे वर्टाइसिस है, ये वाले, ये वर्टाइसिस, ये वर्टेक्स, Yes, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। तो बच्चों चलो मुझे बताओ, चलो इस क्यूबॉइड में आपको कितने फेस दिख सकते हैं? कितने फेस होते हैं? भले दिखाई नहीं देते, लेकिन होते कितने? कोई इमेजिनेशन कर सकता है बच्चों? six. फेस Sir, कितने होते हैं six. टोटल? 6। सिक्स। 1 2 3 4 5, एक आसपास, आजू बाजू और ऊपर नीचे 6 फेस होती है। यस, वेरी गुड। आपको बता सकते हो वर्टेक्स कितने? वर्टेक्स कितने? 8. 8। वर्टेक्स कितने हैं? तो 8, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये, तो टोटल कितने हुए बच्चों? 8 वर्टाइसिस हुआ। कितने वर्टाइसिस हुए? 8. 8 वर्टाइसिस। 8. वेरी गुड। चलो अब एज कितने हैं? वर्टेक्स हुए 8. 8। 12। एज कितने हैं? देखो एज तो 1 2 12। 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4 ऊपर, और ये 2 3 4 साइड में, टोटल 4 4 4, और टोटल एज कितने हुए? फिर बोलो, कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस सर। तो अब बोलो इसमें एज कितने हैं? एज कितने इसमें? 12। 1 12. 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 12। ओके, अब फेसेस कितने हैं? तो ऊपर का, 6 नीचे का, साइड का, ऐसे 6 सेम जैसे ऐसा ऐसे ही समझ लो। अब पता सेम ही है चलेगा सर। ना, सेम ही है। यस, यस वेरी गुड। तो ऐसे समझ में आ यस जाएगा आपको इमेजिन। अब देखो ये जो चैप्टर पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है, जितना ज्यादा आपका इमेजिनेशन पावर ज्यादा होगा, सोच सकते हो, उतना ज्यादा आपके मार्क्स के चांसेस है। ये खास ध्यान रख लो बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट ले यस लेते सर। हैं। ओके, ये सारे जो फेस, एज, पॉइंट, ये सब कुछ तो हमने सीख लिया। अब पॉलीहेड्रॉन और पॉलीहेड्रॉन किसको? पॉलीहेड्रॉन यानी कि इस टाइप की जो भी शेप होते हैं, जिसके अंदर एज होता है, फेस होता है, पॉइंट होती है, ये तीनों तीन चीज जिस शेप के अंदर होती है उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉलीहेड्रॉन। तीनों तीन, पॉलीहेड्रॉन। ओके, तीनों तीन शेप जिसके अंदर होती है उसको हम बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन। ओके, और ऐसा कुछ नहीं होता उसको हम बोलेंगे नॉन पॉलीहेड्रॉन। ये देखो, इसमें कोई एज नहीं है, ये एज है लेकिन ये ऐसा एज है, इसको हम एज नहीं बोलते प्रॉपर तरीके से। ओके, कोई डाउट बच्चों? ये जो एज है यहाँ मिलती है, नो सर। पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ कोई पॉइंट नहीं होता, इसलिए उसको हम एज बोल। ये काउ वाले बाग होते हैं ना, काउ शेप वाले जितने भी फिगर होती है वो नॉन पॉलीहेड्रॉन, और जो लिनियर वाले होते हैं, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ऐसा कुछ दिख रहा है, वो पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं। क्लियर? यहाँ देखो ये काउ यस सरफेस है, यस सर। स्फीयर, इसको स्फीयर बोलते हैं, इसको कॉन बोलते हैं, इसको सिलेंडर बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझा दिया था। ओके, अब कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन एंड कनकेव पॉलीहेड्रॉन। कन्वेक्स यानी कि जो बाहर के भाग में खुला हो उसको कन्वेक्स, कहाँ? बाहर का भाग, बाहर। जो क्या हो? बाहर का भाग हो, और अंदर का भाग हो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट कॉन्वेक्स। नॉट कन्वेक्स। इसको हम कनकेव भी काफी बार बोल सकते हैं। कोई डाउट है बच्चों कन्वेक्स एंड नॉन कन्वेक्स के अंदर? कन्वेक्स जो सर बाहर स्टार्ट में तो सर बाहर से बाहर है टेढ़ा ना। होता है। नहीं, ये सर अंदर अंदर घुसा, देखो अंदर नहीं है, ऐसे कॉर्नर जिसके अंदर पड़ता है ना, खुना पड़ता है ना, वो कन्वेक्स नहीं होता। यहाँ कहीं आपको खुना नहीं दिखाई देगा, ऐसे बाहर का देखा, देखो ओके सर। समझ में? अंदर का भाग नहीं, अंदर टेढ़ा नहीं, ये अंदर टेढ़ा है ऐसे। ये जो है ना, इसके हिसाब से ये नॉन कन्वेक्स है। कोई डाउट बच्चों? नो। ओके, नाउ रेगुलर है पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन यानी कि इफ फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, सारे इक्वल साइज के होते, ऐसे सारे देखो ना, तो सारे इक्वल साइज के होते, इक्वल लेंथ के होते, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेगुलर लेंथ देखो, पॉलीहेड्रॉन। ब्रेथ देखो, हाइट देखो, सब कुछ, ये एज सारे जो है वो सेम है, इक्वल है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। और जिसके देखो यहाँ लेंथ अलग होगी, यहाँ ब्रेथ अलग, ये जो अलग अलग शेप के लेंथ अलग अलग है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन रेगुलर नॉन पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ओके, ये प्रिज्म है, प्रिज्म ऐसा कुछ होता है। ओके, और ये पिरामिड, इसके टॉप पे एक ही वर्टेक्स हो, जिसके टॉप पे खाली कितना हो? एक ही वर्टेक्स हो, उसको हम पिरामिड बोलते हैं। और ऐसा कुछ ना हो तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। बाकी पिरामिड, प्रिज्म एक जैसी ही है, लेकिन बस इतना डिफरेंट है, इसमें टॉप जो होता है वो एक फेस होता है, और इसका टॉप जो होता है वो वर्टेक्स होता है। टॉप क्या होता है इसका? वर्टेक्स। और इसका जो टॉप है वो क्या होता है? फेस होता है। कोई डाउट? फेस। नो सर। प्रिज्म और पिरामिड समझ में आएगा बच्चों सभी को? यस सर। एक बार नजर घुमा लो जो भी समझाए उसके अंदर। पहली चीज मैंने वर्टेक्स, फेस एंड एज के बारे में समझाया। फेस यानी कि जो बड़ा वाला भाग है, ये पूरा फेस है। ये लाइन है उसको हम एज बोलते हैं, और पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। फेस यानी बड़ा वाला भाग, लाइन यानी कि एज। ये जो होता है ट्राइंगल होता हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। वर्टेक्स यानी कि पॉइंट, एज यानी कि लाइन। कोई डाउट? अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। बाकी सारी फेस है, यस सर। पॉलीहेड्रॉन, नॉन पॉलीहेड्रॉन में भी पता चला। काउ बाग होता है उसको नॉन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, और लिनियर होता है उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, कन्वेक्स एंड नॉन कन्वेक्स के बारे में समझ लिया होगा आपने। रेगुलर यानी कि सभी में साइड सेम होती है उसको रेगुलर बोलते हैं, साइड सेम नहीं होती उसको नॉन रेगुलर बोलते हैं। ओके, अब फेस, वर्टेक्स एंड एज का एक रिलेशन है। फेस और फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एज प्लस 2। फेस
प्लस वर्टेक्स, इसमें से ये ऐसा भी लिख सकते, एज को इस साइड लाया तो माइनस हो जाएगा ना, यस सर। इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आ सकता है जब आपको आपके पास पता है कि इसके इतने फेज और इतने वर्टेक्स है, तो आप एज निकाल सकते हो इससे, हाँ कि ना। ओके, यस सर। ये एक ही चीज, दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस एज को इस साइड ले लिया मैंने। तो इसको हम यूक्लर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? यूलर, सॉरी, यूक्लिड्स नॉट यूलर, यूक्लर बट यूलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। फॉर्मूला। यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला दिया था, सो दैट्स व्हाई ये यूलर्स फॉर्मूला है। बोलो, अभी तक कोई डाउट किसी को? ये फॉर्मूला याद रख लो, नो सर। फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2, या तो फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एज प्लस 2। याद रख लो, चलो फॉर्मूला 2 4 5 बार ओरली बोल के। हो गया सर। हो गया ना? थोड़ा सा अलग अलग फिगर है। ट्राइंगुलर प्रिज्म यानी कि ऐसा शेप होता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म में कैसा शेप होता है? ऐसा। उसमें फेसेस कितने होते हैं? देखो फेस कितने, एक साइड ये 2 5। 3 4 और एक 5। देखो ये मैं आपको समझा नहीं सकता, यू हैव टू इमेजिनेशन द फिगर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ये यस। चैप्टर एक पूरा ऐसा है चैप्टर कि जो स्टूडेंट्स खुद ही समझ सकता है, नो वन कैन हेल्प हिम, क्योंकि आपके माइंड में आपको क्या सोचना है वो आपको ही पता है ना। मैं आपको फॉर्मूला या हिंट दे सकता हूँ, अब इसमें हिंट की जरूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया फेस क्या है। अब आपको वो फिगर क्लियर होनी चाहिए कि इसमें ऊपर नीचे, इमेजिनेशन ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखना आपके आंख से है कि भाई इस साइड से देखो तो ये बाग, इस साइड से देखो तो ये बाग, इस साइड से ये फेस, ये फेस, ये फेस। ये वन टाइप जो मैंने हमें आपको वो फिगर दिखाई थी, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। तो काफी बार फ्रंट व्यू नहीं दिखता, टॉप व्यू नहीं दिखता, लेकिन आपको इमेजिनेशन करके उसको ड्रॉ करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये खास यस ध्यान सर। देना, इसलिए तो मैंने 3D पिक्चर्स की इतनी डिमांड है। एक ही व्यू के 5-5 हजार लोग लेते हैं। ये इंटरनेट डिजाइनर होता है ना, वो एक व्यू के 5000 रुपीज चार्ज करते हैं। क्यों? बस वही दिमाग का जोर है। दिमाग जितना पावरफुल, डॉक्टर है तो डॉक्टर देखो, लाइक एग्जांपल फॉर आप एक मजदूर को घर पे काम पे बुला रहे हो। ओके, एक मजदूर को काम पे बुला रहे हो, एक पूरे दिन में आप 200-300 रुपए दोगे तो खुश हो जाएगा बेचारा, हाँ कि ना? लेकिन यस सर। वही चीज आप पूरे दिन बेचारा काम करेगा, पूरे दिन। अब वही चीज आप कोई डॉक्टर को घर पे बुलाओगे और ऐसा बोलोगे पूरे दिन आपको ये पेशेंट है उसका ध्यान देना है, ध्यान रखना है, अब 200-300 दोगे तो खुश होगा बेचारा? नो सर। वो आप जब उसको 200-300 दोगे तो वो 700-800 ऐड करके 1000 रुपये आपको देके जाएगा, रखो आप ऐसा। समझ में आया कि नहीं? मुझे नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर ऐसे बोल के जाएगा। क्योंकि वो दिमाग का खेल है। देखो टाइम दोनों में इक्वल दिया, टाइम दोनों ने इक्वल दिया आपको, लेकिन वो कम चार्ज करता है, ये ज्यादा चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि उतना पढ़ा लिखा, उतने ब्रेन को यूटिलाइज किया, जाके तो उसको वो चार्ज कर रहा है। तो sometimes your brains have the power to earn a rupees in second and earn a rupees in the year। काफी सारे लोग जो एक पूरे साल में नहीं कमा सकते मजदूर, वो कोई लोग ऐसा भी है बंदा जो 1 सेकंड में या 1 मिनट में कमा लेता है कि ना? यस सर। समटाइम्स आपको, मैं वैसे ये चीज मुझे रिकॉर्डिंग टाइम पे ये डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई जस्ट वांट टू। यस सर। तो बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता कि भाई ये जो प्रिज्म है, स्क्वायर है, तो आपको इमेजिनेशन करना है। करोगे ना कि नहीं कर पाओगे? यस सर। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर देना समझने में। तो ये सर कर ट्राइंगल है, तो पाएंगे। ये फेस, आवाज कट हो रही है? नो सर। ओके, तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो समझ में आ गया ना? फेस 5 है, एज कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 देख लो। वर्टाइसिस तो 1 2 3 यहाँ, और उस साइड के भाग में 1 2 3। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। तो स्क्वायर प्रिज्म में कितनी है? तो स्क्वायर प्रिज्म यानी कि क्यूबॉइड, जो हमने सीखा था अभी वही चीज। पेंटागोनल प्रिज्म्स में 5 भाग होते, तो 5 वर्टाइसिस नीचे, 5 वर्टाइसिस ऊपर, तो 10 वर्टाइसिस
वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टाइसिस भी बोलते हैं। ओके, इसलिए मैं हर बात देखो याद हो तो मैं वर्टाइसिस भूल से बोल जाता हूँ, और टेक्स्ट बुक में यहाँ वर्टेक्स लिखा हुआ है वर्टेक्स, तो एक ही चीज है वर्टाइसिस या वर्टेक्स। आगे के स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो वर्टाइसिस ही बोलोगे, तो बेहतर है कि आप वर्टाइसिस से ही उसको जानो। तो ये समझ में आ गया, बाकी सारी चीज आप खुद से पता चल जाएगा बच्चों। ट्राइंगुलर पिरामिड, Yes, sir. तो ट्राइंगुलर पिरामिड में ये Yes, sir. बेस ऐसा और ये ऐसी लाइन गई, तब देखोगे तो लाइक एग्जांपल आपको फेस देखोगे तो 1 2 और पीछे वाला 3 और एक बेस, 4 फेस है, देख लो। समझ में आया? ऐसा ये 1, ये 2, ये 3 और एक बेस वाला 4, टोटल पेक पीछे रह गया आपको। ओके, एक ऐसी, इसलिए मैं बता रहा हूँ इमेजिनेशन क्यों करना पड़ेगा, तो जो चीज नहीं दिखती उसका भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो साइड है, ये एक साइड और एक ये साइड, उसके पीछे एक साइड रह गई जो ये वाला भाग है, दिख रहा है आपको? जो आपको Yes, दिखेगी sir. नहीं, वो फेस दिखेगा नहीं, तो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको दिखाई देगा कम फेस और इसमें ज्यादा लिखे होते। या तो रट्टा मार लो, यदि इमेजिनेशन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो रट्टा मार लो, और सोच सकते हो तो वेल एंड गुड है, समझो जिससे आपको याद ना रखना पड़े, तो ये कर लोगे। बाकी हेलो स्टूडेंट्स सारे, Yes, sir. तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ आना चाहिए, ड्राइंग भी आनी चाहिए आपको, और पता भी होना चाहिए किस फिगर में कितने वर्ट एजिस है और वर्टाइस और कितने फेसिस है। इसका यूज करके बच्चों इस टेबल्स को भरना है। जैसे क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड यानी कि स्क्वायर प्रिज्म ही है, देख लो स्क्वायर प्रिज्म क्यूबॉइड जैसा ही है, तो फेसेस कितने आपको देखो तो 6 फेसेस कितने बच्चों, 6, वर्टाइसिस कितने हैं, 8, वर्टाइसिस 8, एजिस कितने हैं, 12, और 12. फेस प्लस वर्टाइसिस कितने होते हैं, 6 + 8, 14, और यहाँ E+2 यानी कि एज के अंदर 2 ऐड कर दो तो कितना होगा, 12 + 2, 14. नेक्स्ट ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड कहाँ है, ये रहा ट्राइंगुलर पिरामिड, देखो ये ट्राइंगुलर पिरामिड, तो फेस 4 Yes, sir. एज 6 और वर्टाइसिस 2, तो फर्स्ट में आपको लिखना है फेस, फेस कितने देख लो 4 है, Yes, फेस sir. 4, वर्टाइसिस कितने 8, सॉरी वर्टाइसिस 4 देख लो, Yes, sir. और एज 6 है, तो चेक करो F + V 4 4 8, 8, और ये क्या हुआ 6 + 2, तो कितना आ जाएगा 8। कोई डाउट है? 8. No, sir. No, sir. No. ट्राइंगुलर प्रिज्म कर लोगे ऐसे बाकी के? Yes, sir. आपको ये टेबल, ये फिगर याद रख लोगे ना, ये चीज इतना, तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। समझना है कौन सी फिगर कैसी होगी, कौन से अलग अलग प्रिज्म, अलग अलग पिरामिड, अलग अलग फिगर्स के 3D व्यू बनाने हैं आपको होमवर्क में। मैं आपको देता हूँ, बाद में बोलता हूँ जो जो बनाना है वो चीज। लो, इसमें कोई डाउट है बच्चों? ये इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. अब हम बात करते हैं आगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बस एक्सरसाइज में वही चीज है जो अभी मैंने बताई आपको। नाउ क्या है, कैन अ Sir, ये पॉलीगॉन, exercise 10.3 है सर। क्या हुआ? सर ये एक्सरसाइज 10.3 है। हाँ 10.3 टू कट जैसी थी नहीं, ऐसा है, यस एक्सरसाइज 10.3। चलो कोई बात नहीं, वैसे 2 कट ही थी ना, इसलिए इसे समझ लो। चलो आगे बढ़ते। तो क्या है कैन अ पॉलीगॉन यानी कि क्या, कोई बता सकता है पॉलीगॉन का मीनिंग बच्चों? सर सिंपल क्लोज्ड सरफेस, मतलब शेप। सिंपल क्लोज सरफेस यानी कि जिसके अंदर 4 या 4 से ज्यादा फेस होने चाहिए। क्या पॉलीगॉन यानी कि 4 से ज्यादा। 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा फेस हो जिसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? Polygon. तो ये 3 ट्राइंगल यानी कि 3 फेस, क्या पॉलीगॉन हो सकता है कभी? नो No, सर। sir. नहीं। 4 ट्राइंगल हो, पॉलीगॉन हो सकता है? Yes, sir. अ स्क्वायर विथ 4 ट्राइंगल हो सकता है? यस सर। है ना, Yes, इजी sir. एकदम। कंसेप्ट यस। फील करो, पॉलीगॉन यानी कि जिसके अंदर 4 या 4 से ज्यादा फेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फेस होने चाहिए। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? नो No, सर। sir. Now, is it possible to have the polygon with a given number of face?
इज इट पॉसिबल? ओके, पॉलीहाइड्रोन कब बना सकते हैं? जब 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। Yes, sir. तो ऐसा लिख देना एग्जाम में, यस इट इज पॉसिबल इफ। कब बना सकते हैं? जब फेसेस आर There ग्रेटर are देन 4। more than four यस, faces. यस इट इज पॉसिबल, बट इफ फेसेस आर 4 और मोर देन 4। कोई डाउट है? No. पक्का ना? Yes, sir. ओके, इजी है, बहुत इजी है चैप्टर। विच आर प्रिजम्स अमोंग द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा प्रिजम है? देखो, प्रिजम यानी कि क्या? ऐसा शेप होना चाहिए। देखो ये सारे प्रिजम के एग्जांपल है। 4D व्यू ऐसे समझ सकते हो क्या? 4D, ये प्रिजम है, ये प्रिजम है, 4D. ये दोनों प्रिजम है। देख लो, ये तीनों तीन प्रिजम है। वैसे बहुत ज्यादा है, 4 हो गए। ये सारे प्रिजम है। शेप से लेना देना नहीं है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे होना चाहिए, या 3D व्यू होना चाहिए, या एजिस होनी चाहिए, वर्टेक्सिस होने चाहिए। ओके, ऐसे कुछ होना चाहिए। पिरामिड एक नहीं होना। ये पिरामिड में का समझ दें, पिरामिड में एक स्पेसिफिक केस क्या होता है, ऊपर क्या होना चाहिए? एक पॉइंट होता है Point. पिरामिड। Yes. ओके, और प्रिज्म में या तो फेस होगे या तो एज होगे। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। देख लो, ये पिरामिड No, जैसा sir. कुछ Yes, दिख रहा sir. है, तो No. फर्स्ट वाला तो नहीं, No. नॉट अ प्रिज्म। क्या ये हो सकता है प्रिज्म? Yes, sir. यस, हो Yes, सकता है। sir. वन टाइप Yes, ऑफ, आप sir. समझ लो कि वो 3D फिगर समझ लो, तो ये वन टाइप ऑफ क्यूबॉइड जैसा ही कुछ दिख रहा है। भले इसमें साइड ज्यादा है, नो डाउट क्यूबॉइड नहीं है, हेक्सागोनल कुछ है, लेकिन है ये। थर्ड Yes. में नहीं है, देख लो। No, sir. Yes. No, sir. फोर्थ में है, अभी हमने देखा था। Yes. Yes, sir. स्क्वायर पिरामिड, क्या स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Square prism. स्क्वायर प्रिज्म है ये। कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No. No, sir. हाउ आर प्रिजम्स एंड सिलेंडर लाइक? प्रिज्म और सिलेंडर कब सेम होते हैं? देखो, प्रिज्म और सिलेंडर कब सेम होते हैं? एक मिनट हो बच्चों। तब तक ये काम करो, इस फिगर को बनाओ। चलो जल्दी, ये लर्न कर दो, कितने फेसिस है, कितने वर्टाइसिस है, जल्दी से चलो। परफेक्टली लर्न चाहिए सभी का। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं चलाऊंगा सच में। चलो, हाउ आर प्रिजम्स एंड सिलेंडर अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर कब इक्वल हो जाते हैं? प्रिज्म और सिलेंडर, प्रिज्म और सिलेंडर। देखो, प्रिज्म जो होता है ना, और सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर ऐसा होता है, हाँ कि ना बच्चों? Yes, sir. और Yes, sir. समझ लो मैं प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कुछ है। आप कुछ हिसाब से समझ लेना। तो ये एक जैसा कब होता है? जब ये जो साइड्स है ना, वो एकदम छोटी छोटी हो। यदि समझ लो मैं ऐसे प्रिज्म ड्रॉ करूं, तो देखो ये हो जाएगा एक सिलेंडर जैसा ही प्रिज्म। जब साइड ये Yes, sir. ज्यादा हो, ज्यादा साइड हो, तब। समझ में आया कि नहीं? तो ये जब साइड जो होते हैं, यानी कि Yes, साइड sir. यानी कि क्या? एज। तो एज जो होते हैं, एज वो यदि ज्यादा से ज्यादा होते, तब प्रिज्म जो है वो सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Prism cylinder. Cylinder. when numbers of sides when numbers of sides of Is more. base, ऑफ बेस किसकी साइड? लेकिन बेस की साइड, ये ऊपर और नीचे वाले बेस की साइड्स जब ज्यादा होती है, इज वेरी लार्ज ना, नंबर ऑफ इज वेरी, इज मोर वेरी मोर, बहुत ज्यादा हो सकती है, तब देन प्रिज्म एंड सिलेंडर इक्वल हो जाते हैं। कोई डाउट बच्चों? No, sir. नाउ, प्रिज्म और कॉन इक्वल कब होते हैं? प्रिज्म एंड कॉन। Pyramid. Sir, pyramid. प्रिज्म एंड, Pyramid. सॉरी पिरामिड। तो पिरामिड ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. एक ही चीज। अब Yes. कौन ऐसा होता है? पिरामिड ऐसा होता, सॉरी कौन ऐसा होता है? ये कौन ड्रॉ किया, और पिरामिड समझ लो ऐसे ले लेते हैं हम। क्लियर? Yes, sir. तो ये कब हो सकता है इक्वल?
जब सर, पिरामिड बेस के बेस 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 ज्यादा हो तब। यस, जब पिरामिड के बेस ज्यादा हो तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस आर मोर देन पिरामिड। क्या लगता है आपको, कौन जैसा लगता कौन? है? कोई डाउट? नो सर। नो सर। श्योर, कोई डाउट नहीं है? चलो, इज ए श्योर स्क्वायर सर। प्रिज्म सेम एज क्यूब? क्या स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब सेम होता है? यस सर। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर प्रिज्म देखो और क्यूब देखो। सर स्क्वायर 2D शेप है इसलिए सर। नहीं, वैसे तो सही है ना, स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब तो सेम ही होते हैं। सर सेम ही होते हैं। स्क्वायर प्रिज्म एंड क्यूब नहीं, यस सर, स्क्वायर सेम होते हैं। होते हैं, सेम ही होते हैं। क्यूब हो ना, लेकिन क्यूबॉइड भी हो सकता है बच्चों। स्क्वायर प्रिज्म खाली क्यूब नहीं, क्यूबॉइड भी हो सकते हैं। क्यूबॉइड को भी हम स्क्वायर प्रिज्म ही बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। लाइक मैं ऐसा ऐसा ये जो प्रिज्म दिया हुआ है, ये प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म, उसको मैं ऐसा बना लो। सॉरी, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये तो क्यूबॉइड हुआ ना, स्क्वायर प्रिज्म ही, ये भी स्क्वायर प्रिज्म है। देखो ये भी क्या है, क्योंकि उसका बेस भी स्क्वायर है, टॉप भी बेस, टॉप और बेस दोनों स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रिज्म एक्चुअली होना क्या चाहिए, क्यूब। ये तो बाई चांस उसके साइड शेप दिख रहे इसलिए तो ऐसा लिख सकते। ऑलवेज सेम नहीं होता, इसलिए यस नहीं लिखने पड़ेंगे। नो, नॉट फॉर ऑलवेज। ओके, इट कैन बी, वो क्या हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। यस। कोई डाउट? नो नो सर। सर। श्योर, कोई डाउट नहीं है बच्चों? नो सर। श्योर सर। ना वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस। यूलर फॉर्मूला कौन सा था? सर वी F must be एफ equal प्लस वी minus 2 माइनस ई इज इक्वल्स टू equal 2। to 2। तो बच्चों ये जो फिगर दिख रही है उसके फेस कितने, कोई बता सकता है? वर्टाइसिस कितने, एज कितने? सर अभी तो 4 दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैंने क्या बोला, इमेजिनेशन करना है। अभी दिखना है ऐसा क्या मीनिंग? ये हाउ सर टू 8। क्या होगा, पीछे कितने हो गए तो नहीं यस सर। पता। तो ऐसे देखो 8। देखो, एक दो 8 तीन, 8 सर। ये 2 और 3 तो इस साइड के दिख रहे, तो वैसे सिमिलरली इस साइड के 2 भी हो गए, इस साइड वाले। तो 5 तो है ही साइड में फेस, 5 तो साइड में ही फेस है, देख लो। यस सर। बाकी ना फेस जो है 5 तो ही। अब यस सर। वैसे अब ऐसा होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो टोटल कितने हुए, 7 हुए कि नहीं? 7। यस सर। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ नहीं यस सर। पता चलता, ऐसे ये एज दिख लो, तो एज जितने हो गए उतने फेस है। देखो यहाँ 3 एज तो 3 फेस। सिमिलरली 1 और 2 बच्चा इस साइड के, तो 5 एज साइड में और टॉप एंड बॉटम, टोटल कितने हुए, 7। 5 1 एंड 1। चलो वर्टाइसेस कितने हैं? सर तो जितने ऊपर हो गए उतने नीचे हो गए, 10। तो 5 ऊपर है तो 10। 5 नीचे, तो 10। यस सर। क्लियर? एज कितने हैं? साइड में कितनी एज है, देखो 5 साइड में, 5 ऊपर और 5 नीचे, हाँ कि ना? तो 5 नीचे 15। 15। यस सर। 50। नहीं समझ में आया? एज वर्टाइसिस, एज यानी कि लाइन, वर्टाइस यानी कि पॉइंट, फेस यानी कि साइड। साइड तो नहीं लिख सकते, समझ में आ गया ना? फेस यानी कि एरिया। यस सर। चलो अब लगाते ये फॉर्मूला। एफ हमें क्या लगाना, एलएचएस लगाना होता, देखते आंसर 2 आता है कि नहीं। सही है ना? तो एफ कितना है, 7। यस सर। वी वर्टेक्स है 10, माइनस एज है 15, तो 10 7 17 माइनस 15, तो आंसर आएगा 2। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। एलएचएस 2 मिला, आरएचएस भी 2 ही है, तो हो गया प्रूव। यस सर। यस। यस, ओके, इट्स वेरीफाइड। कोई डाउट?
नो No, सर। sir. No, sir. सेकंड फिगर, चलो सेकंड फिगर में एफ वर्टाइसेस कितने दिख रहे हो देखो। सर 9। 9. ये 9. मैंने फेस बोला ना, ओके। सर आपने एक वर्टेक्स दो तीन, सॉरी मैं फेस बोलो। 10. सर 10। पक्का 10? यस सर। फेस 10 कहाँ से दिख रहा है यार 10. आपको? एक, एक दो तीन चार, चार और नीचे 5, एक दो, एक दो तीन चार, चार ऊपर, चार बीच में और एक सर नीचे। क्यूबॉइड के 6 9 फेस है होते हैं यार, सर। 9 है। क्यूबॉइड के होते लेकिन एक तो एक कॉमन आ गया ना बेटा। सर पर वो हम हाँ नहीं हाँ, देंगे। एक मिनट हो। सर 10 ही होंगे। फिर से रिपीट करते। एक भी, एक ये रहा फेस, एक एक दो तीन चार, 5, 4 यहाँ, एक नीचे एक बीच वाला। और ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड में ये 4 4 5 10, हाँ सही है, 10 है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो वर्टाइसिस कितने हैं? 9. 9. 9 सर। वर्टाइसिस एक बार कंफर्म कर ले तो भी। 4 यहाँ, सॉरी वर्टाइसिस है नहीं, वर्टाइसिस सॉरी, 4 यहाँ नीचे, 4 4 8 और 9 9। एज कितने हैं? 16। 16. 16. एज कितने? 16। पक्का ना? 4 4 यस सर। सर 4, नहीं नहीं, देखो ये बीच नीचे का 4, 4 यहाँ, 4 ये, सर मिडल में। मिडल में 4 हो गए। यस सर। यस सर पूरा 16. 16। तो चेक करते हैं। 10 प्लस 9 माइनस 16, 19 माइनस 16, आंसर आया 3। वेरीफाई हो रहा है बच्चों? नो सर. नो इट सर। इज नॉट वेरीफाइड। कोई डाउट No, बच्चों? sir. नो सर। नो सर. ओके, यदि No, यहाँ sir. ट्राइंगल होता ना, ये यदि अभी थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यदि ये ट्राइंगल होता ना तो वेरीफाई हो जाता, नहीं क्योंकि एक ही कम हो रहा है। देखो ये यदि यहाँ फेस 9 हो जाते तो 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 16 2 हो जाता। लेकिन कब? जब ट्राइंगल यस होता सर. है। ये क्या कौन सी फिगर दी है? स्क्वायर दिया हुआ नीचे। सर ये 4 स्क्वायर पिरामिड है सर. स्क्वायर पिरामिड इसलिए नहीं प्रूफ हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग द यूक्लिड्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। आएगा फॉर्मूला कौन सा है? एफ प्लस वी सर f प्लस प्लस v v माइनस माइनस e. सी इज इक्वल टू 2। 2। तो चलो फर्स्ट के लिए एफ फाइंड करना है। वर्टाइसिस कितना है? 5। एज कितना है? सॉरी सॉरी, 20। उल्टा 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 लिखा मैंने, उल्टा। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट फेस्ट फाइंड करना। वर्टाइसिस 6 है और एज 12 है, हाँ कि ना? यस सर. यस सर। 6 माइनस 12 आ जाएगा 6। तो एफ इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो आंसर है 8, है ना? इजी। यस यस सर. सर। अब सिमिलरली सेकंड नंबर का आएगा बच्चों। यस सर। यस सर. सेकंड नंबर में एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ कितना है? 5। वी फाइंड करना है, एज है 9। 5 माइनस 9 माइनस 4, तो v इज इक्वल टू 6। थर्ड नंबर का कर लोगे खुद? यस सर. सर करे अभी? ना, बाद में कर लेना। चलो, कैन अ पॉलीगॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस? वर्टाइसिस चेक करेंगे। एफ प्लस वी माइनस ई यदि 2 होता होगा तो हो सकता है। तो एलएचएस लेके सोल्व करो। फेस कितने? 10, वर्टाइसिस 15 और एज है 20। 25 माइनस 25 हो सकता है कभी, विच इज नॉट इक्वल टू नो सर। आरएचएस, सर. तो नॉट पॉसिबल।
बस खत्म चैप्टर आपका। कोई डाउट है बोलो? नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है किसी को भी पूरे चैप्टर्स के अंदर? यस सर, नहीं है डाउट। श्योर? होमवर्क में Sure. पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना। ये आज पीडीएफ फाइल अभी मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके सर वो दोनों फिर से करनी है एक्सरसाइज? सर तो वो दोनों एक्सरसाइज फिर से करनी है? आगे की नहीं, खाली यही चैप्टर है आज का जो है ना, लेक्चर नंबर 2 वही करना है। ओके सर। पूरा ये पूरा कर लोगे ना बच्चों? यस Yes, सर। जो आपको घूम रहा है ना, चक्कर आ रहे देख के, वो सब कुछ यस सर। वन टाइम कर दो और लर्न करना। खास लिखने में ज्यादा मत फोकस रखना, लर्न करना। नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कोई भी सम आपको आने चाहिए। क्लियर और ना? सर जो आपने पता है बीच में आपने गैप लेके बोला था ये ड्रॉ करो सर, वो कंप्लीट करना है? कौन सा? सर जो एजेस आपने लर्न करके एजेस फेसिस सर वो। हाँ वो भी करना है। पीडीएफ फाइल पूरी लर्न कर दी आज की। ओके सर। तो यहाँ और सर वो आपका ये लिखना है? लिखना भी है, लर्न भी करना है। ओके सर। वन टाइम सभी को लिखना भी है, लर्न भी करना है। क्लियर ना? यस सर। चलो तो लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ बच्चों। ओके चलो बाय बच्चों। बाय सर। आज Bye, शाम sir. 9 बजे तक होमवर्क मिल जाना चाहिए मुझे। 9 नहीं 6 बजे ओके तक सर। आज, क्योंकि आज पहले लेक्चर ले लिया इसलिए। ओके चलो बाय। बाय सर। बाय सर। ओके Bye, sir. आपकी स्कूल, एक मिनट